डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ऑलमोस्ट सबने ये कहीं ना कहीं सुना होगा, यानी हमें किसी को उनके लुक से जज नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उनके लुक्स और फिजिकल अपीयरेंस की वजह से हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, राइट? मतलब अगर आप सिर्फ अपने लुक्स को अच्छा कर लो तो लोगों के बीच आप एक पावरफुल पोजीशन में रहोगे। लोग आपको पसंद करेंगे और आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहोगे लोगों के बीच। एक्चुअली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, आउटर पर्सनालिटी एंड इनर पर्सनालिटी। आउटर पर्सनालिटी हमारे फिजिकल अपीयरेंस और हमारे आउटर लुक से रिलेटेड होती है, यानी जो हम पहले देखते हैं, जैसे आपका स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका। और इनर पर्सनालिटी हमारे थॉट्स, पॉजिटिव ऑरा, बिलीफ्स एंड वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। दोनों पार्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 10 इंस्टेंट ग्लो टिप्स, जिसे अडॉप्ट करके आपकी पर्सनालिटी और भी अट्रैक्टिव बन जाएगी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो आपको भी एक इंस्टेंट ग्लो लाने में जरूर हेल्प करेगा। और अगर आपको लगता है कि इनर पर्सनालिटी पर एक वीडियो होनी चाहिए तो कमेंट कर दो इनर पर्सनालिटी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। आपने अक्सर सुना होगा, आई स्माइल इज द बेस्ट एक्सेसरी यू कैन वेयर। लेकिन ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक पावरफुल पर्सनालिटी ट्रेट है। अगर आप हमेशा अपने चेहरे पर एक हल्का स्माइल रखेंगे तो आपकी वाइब ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी और लोग आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले लोग हमारे चेहरे को नोटिस करते हैं। सबसे पहले आपको मिरर के सामने खड़ा होना है। जब आप रिलैक्स हो, अपने आप को देखो कि आपका फेस कैसा दिख रहा है, सैड लग रहा है या फिर आपके चेहरे पे एंगर है। इससे आप अपने फेस को देख सकते हो कि आपका फेस नेचुरली कैसा दिख रहा है। और जब आपको पता चल जाता है कि आपका फेस नेचुरली कैसा दिखता है तो आप उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो। मिरर के सामने खड़े होकर आपको अलग अलग स्माइल ट्राई करनी है। देखो कौन सी स्माइल आपके फेस पे ज्यादा सूट करता है। जब भी आप बाहर निकलते हो, लोगों से मिलते हैं, तो उस स्माइल को थोड़ा यूज करो। ये आपके ओवरऑल वाइब को बूस्ट करता है। सो आपको अपने फेस पे एक अच्छी सी स्माइल रखनी है। टिप नंबर 2, ड्रेस स्मार्टली एंड मेंटेन गुड हाइजीन। आपका ड्रेसिंग सेंस और हाइजीन आपकी आउटर पर्सनालिटी का सबसे बड़ा पार्ट है। लोग आपको सबसे पहले आपके कपड़ों और ग्रूमिंग से जज करते हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। एक वेल ड्रेस्ड और क्लीन पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली लोगों को इम्प्रेस करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव कपड़े पहनना है, लेकिन आपको अपने आउटफिट्स क्लीन, वेल फिटेड और ओकेजन के अकॉर्डिंग रखने चाहिए। इसके लिए आपको एक अच्छी ग्रूमिंग हैबिट फॉलो करनी होगी, जैसे डेली नहाना, परफ्यूम यूज करना, कपड़ों को नीट एंड क्लीन रखना, अपनी ड्रेसिंग सेंस को क्लासी और स्टाइलिश बनाना। जब आप अपने ड्रेसिंग और हाइजीन पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। टिप नंबर 3, इम्प्रूव योर बॉडी पोस्चर। आपकी बॉडी पोस्चर आपकी पर्सनालिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप जितना अच्छा पोस्चर मेंटेन करते हो उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल दिखाई देते हो। लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं और आपकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। जब आप सीधे खड़े होते हो या बैठते हो तो आप अंदर से भी कॉन्फिडेंट फील करते हो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपके माइंड को भी कॉन्फिडेंट बनाती है। अगर आप झुककर बैठते हो या चलते हो तो लोग आपको नर्वस या वीक समझने लगते हैं, पर अगर आप स्ट्रांग और स्ट्रेट पोस्चर रखते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी बात सुनने लगते हैं। अच्छा पोस्चर सिर्फ पर्सनालिटी के लिए नहीं बल्कि आपके हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये बैक पेन, नेक पेन और बॉडी स्टिफनेस से आप बच जाते हो। पहले जब मैं झुककर चलती थी या बैठती थी तो मुझे भी कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती थी। कई बार लोग सीरियसली नहीं लेते थे और ऐसा लगता था कि मेरी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने पोस्चर को सुधारा तो सिर्फ मेरी पर्सनालिटी नहीं बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हो गया। अभी अपनी बॉडी पोस्चर चेक करो और सीधा खड़े होकर देखो, क्या आपको इंस्टेंटली ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है या नहीं। कमेंट करके मुझे बताओ। रिमेंबर, अ गुड पोस्चर इज द फाउंडेशन ऑफ अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। टिप नंबर 4, स्टे पॉजिटिव एंड स्प्रेड गुड वाइब्स। एक ग्लोइंग पर्सनालिटी सिर्फ अच्छा दिखने से नहीं आती, आपकी एनर्जी भी मैटर करती है। अगर आप हमेशा पॉजिटिव और हैप्पी रहते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ कोई नहीं रहना चाहता। अगर आप हमेशा कंप्लेन करते हो, दूसरों की बुराई करते हो या हर सिचुएशन में नेगेटिव देखते हो तो लोग आपसे दूर होने लगेंगे।
पहले मैं छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाती थी और कंप्लेन करती थी, लेकिन जब मैंने पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया तभी से लोग मुझे पसंद करने लगे और मेरी प्रेजेंस और स्ट्रांग हो गई। रोज सुबह एक अच्छी चीज़ के बारे में लिखो जो तुम्हारे लाइफ में ऑलरेडी है। इससे तुम्हारी एनर्जी और ऑरा ऑटोमेटिक इम्प्रूव होने लगेगी। टिप नंबर 5, यूज़ गुड परफ्यूम। जब भी आप कहीं जाओ तो अपना फेवरेट परफ्यूम यूज़ करो। आप चाहे जितने स्टाइलिश दिखो या जितना कॉन्फिडेंट बोलो, अगर आपकी बॉडी ऑडर अच्छी नहीं है तो लोग आपसे दूर रहना पसंद करेंगे। इसीलिए अच्छी खुशबू आपकी पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। एक गुड परफ्यूम या डिओड्रेंट यूज़ करना सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरी ग्रूमिंग हैबिट है जो आपको इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनाता है। स्टडीज़ भी कहती है कि जो लोग अच्छी स्मेल करते हैं उनकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अच्छी खुशबू एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करती है और लोग आपसे मिलने में कंफर्टेबल फील करते हैं। जब आप खुद फ्रेश और अच्छे स्मेल करते हो तो आप अंदर से भी कॉन्फिडेंट फील करते हो। ये आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ाता है। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी बाहर जाओ या किसी ओकेजन में जाओ तो अपना फेवरेट परफ्यूम ज़रूर लगा के जाओ और देखो कि आपकी पर्सनालिटी कैसे इंस्टेंट ग्लो अप करती है। टिप नंबर 6, मूव योर बॉडी। एक्टिव पर्सनालिटी हमेशा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप लेजी या इनएक्टिव दिखते हैं तो लोग भी आपको उतना सीरियसली नहीं लेते। बॉडी मूवमेंट सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और ओवरऑल पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करता है। आपने नोटिस किया होगा जिस दिन आप एक्सरसाइज करते हो और अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपका चेहरा ग्लोइंग दिखता है। सो एक्सरसाइज ज़रूर करनी है आपको, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। ये आपके हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही साथ आपके अपीयरेंस को भी इन्हेंस करेगा। यकीन ना हो तो इसे अपने डेली लाइफ में फॉलो करना शुरू करो। फिजिकल अपीयरेंस के साथ ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी। टिप नंबर 7, ब्यूटी स्लीप। जब आप सही से सोते हो तो हमारे माइंड और हमारे बॉडी को वक्त मिलता है अपने आप को रिपेयर करने और रिचार्ज करने का। और जब ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती है तो हमारा चेहरा नेचुरली ग्लो करता है। जिस दिन आप अच्छे से सोते हो उस दिन जब आप सुबह उठते हो तो ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव कोई नहीं है। और जब आपका चेहरा फ्रेश और ग्लोई होता है तो लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये बात याद रखना है कि किसी भी पार्टी में जाने से पहले या किसी इवेंट में जाने से पहले एक अच्छी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 8, डू नॉट टेक स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको नहीं लेनी है। स्ट्रेस लेके क्या ही होगा। इमेजिन करो कल आपसे किसी की मीटिंग है और आप टेंशन में हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, और टेंशन लेने से क्या ही होगा, सिर्फ आपके चेहरे पे डालने से और टेंशन नजर आएगी। जब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आप नेचुरली ग्लो करेंगे और आप अपना बेस्ट दे पाओगे हर काम में और लोग कहेंगे वाह यार ये कितना कॉन्फिडेंट है। सो ध्यान रखना, स्ट्रेस नहीं लेनी है, लाइफ है, स्ट्रेस फ्री रहो और एंजॉय करो। टिप नंबर 9, टेक केयर ऑफ योर स्किन, हेयर एंड बॉडी। इनकी केयर आपको अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि जो चीज़ आपको मिली है अगर उसी की केयर नहीं करोगे तो वो ग्लो कैसे करेगी। इनको ग्लो करवाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको स्किन केयर करने के लिए एक प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करना पड़ेगा। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फेस वॉश। अपने स्किन को क्लीन रखना और नरिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे फेस पे काफ़ी ऑयल और डर्ट रहता है, इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करें। सोने से पहले भी फेस वॉश करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आप नॉर्मल पानी से 2 से 3 बार अपना फेस वॉश कर सकते हैं। अपने हेयर के लिए ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करो जो केमिकल फ्री हों और इफ़ेक्टिव हों। टिप नंबर 10, ड्रिंक मोर वाटर। आई एम श्योर ये आपने तो सुना होगा कि ज़्यादा पानी पियो, इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी। लेकिन क्या आपको पता है जब हम सफिशिएंट पानी नहीं पीते तो इसका असर हमारे स्किन पर क्या होता है। डिहाइड्रेटेड होने की वजह से हमारी स्किन बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाती है जिसकी वजह से वो ड्राई और रफ लगती है। जब हम अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाती है जिसकी वजह से हमारी स्किन ग्लो करती है।